अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म और जो टॉपिक है वो है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। छोटा सा टॉपिक है, बुक पे थोड़ा सा लंबा है लेकिन हम इसको शॉर्ट में करेंगे। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, नाम से पता लग रहा है कि अर्थ की भी कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होती है। जैसे आपके पास एक नॉर्मल आपके पास मैग्नेट होता है, उसका नॉर्थ पोल होता है और उसका भी क्या होता है, साउथ पोल होता है। सेम इसी तरह अर्थ जो पूरी है उसका भी एक ना कोई नॉर्थ होगा और उसका भी कोई ना कोई साउथ पोल होगा। ठीक है, ये आपके पास जैसे अर्थ है, इसका भी एक नॉर्थ पोल होगा और एक इसका क्या होगा, एक साउथ पोल होगा। ठीक है, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है से उसको भी हम बी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड को करते हैं, और उसका भी यूनिट जो होता है वो टेस्ला ही होता है। बेसिकली ये बनती क्यों है, कैसे बनती है, जब हमारे पास ये आपके पास अर्थ है, अर्थ की ज़मीन के नीचे भी क्या होती है, लेयर्स होती हैं। जो लेयर होती है, एक लेयर होती है उसको कोर बोलते हैं, उसके अंदर आयरन्स होते हैं। जब वो पिघलते हैं तो उसको जैसे मोल्टन लावा वगैरह होता है वो आपके पास पिघलता हुआ जाता है। जहाँ जहाँ वो जाएगा तो आपके पास उसकी मूवमेंट की वजह से बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड बनती है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। तो आपके पास ये जो मोल्टन आयरन है ये एक जगह तो नहीं रहेगा, ये बहता हुआ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास अर्थ है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका क्या है, साउथ पोल। ये मूव करता हुआ कहीं और जा रहा है, तो फिर जहाँ जहाँ ये जाएगा नॉर्थ वहाँ आ जाएगा और साउथ यहाँ आ जाएगा। तो आपने एक चीज़ देखी कि नॉर्थ और साउथ जो है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का, वो तो फिक्स नहीं है। वो तो जहाँ जहाँ ये बहता हुआ जा रहा है उसका वो नॉर्थ वहाँ जा रहा है और साउथ उधर आता जा रहा है। तो बेसिकली जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं वो फिक्स नहीं होते, वो चेंज होते रहते हैं और वो डिपेंड करते हैं कि मूवमेंट है कहाँ जा रही है मोल्टन आयरन की। तो इट इज़ जियो मैग्नेटिक फील्ड मतलब जियो मतलब अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय द, ये बनती क्यों है, मूवमेंट ऑफ मोल्टन आयरन की वजह से। एंड अदर मैटर्स, तो दूसरे भी मैटर्स हैं जब आपके पास पिघलते हैं और उनकी मूवमेंट होती है, उस वजह से आपके पास ये बनती है। अब इसकी शेप जो होती है वो सिमिलर टू बार मैग्नेट, जैसे आपके पास सिंपल बार मैग्नेट होता है, नॉर्थ पोल उसका सेम वैसे ही होता है, नॉर्थ और साउथ पोल। स्ट्रेंथ जो होती है वो अगर हम देखें स्ट्रॉन्गेस्ट होती है पोल के करीब और इक्वेटर में वीक होती रहती है। अर्थ के पता है ना आपको पोलर इक्वेटर्स क्या होते हैं। उसके बाद फंक्शन अगर हम देखें तो इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। बेसिकली ये जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, ये अर्थ बन गई है ना, मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है कि ऐसे ऐसे सर्कुलर पाथ में होती हैं, तो ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे डिफरेंट जो खतरनाक रेज होती हैं उसको अर्थ तक नहीं आने देती। तो इट प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम हार्मफुल सोलर रेडिएशन, सन की रेडिएशन से, एंड कॉस्मिक रेज बाय डिफ्लेक्टिंग चार्ज पार्टिकल, उनको डिफ्लेक्ट करके ऐसे ही जैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल आता है उसको ऐसे डिफ्लेक्ट कर देती है। उसके बाद आपके पास आती है ओरिएंटेशन। तो दे आर नॉट फिक्स्ड, वो फिक्स नहीं होती। दे चेंज ओवर टाइम, मतलब ओवर टाइम कितने टाइम के बाद चेंज होती है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तो लगते हैं चेंज होने में, लेकिन चेंज हो जाती है। एंड इट डिपेंड्स ऑन मूवमेंट ऑफ मोल्टन आयरन, मोल्टन आयरन की मूवमेंट पर डिपेंड करता है और उसको हम बोलते हैं डायनामो इफेक्ट। ठीक है, ये डायनामो इफेक्ट आप इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना है। ओके, अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन क्या है कि हम इसको कंसेप्चुअल में भी देखेंगे कि आपके पास ये अर्थ है और ये अर्थ है, इसके जो आपके पता है कि एक्सेस होते हैं, जियोग्राफिकल एक्सेस आपको पता है कि इसका एक नॉर्थ पोल होता है और एक इसका क्या होता है, साउथ। इसको हम जियोग्राफिकल एक्सेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये जियोग्राफिकल एक्सेस, ये अर्थ की जियोग्राफिकल एक्सेस भी होते हैं। और साथ हमें पता है कि अर्थ की कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड भी होती है जिसका एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है। तो हम कहते हैं कि ये एक ही जगह पे क्यों नहीं आ जाते। जैसे नॉर्थ ये एक ही, इसका नॉर्थ ये एक ही जगह पे क्यों नहीं है और इसका साउथ, वो इसलिए नहीं है क्योंकि अभी हमने कहा ये तो जियोग्राफिकल एक्सेस तो फिक्स होते हैं अपनी जगह पे, ये तो फिक्स रहेंगे। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वो तो चेंज होती रहती है। जहाँ जहाँ मोल्टन आयरन जो है वो फ्लो करता हुआ जाएगा वहाँ वहाँ उसका नॉर्थ और साउथ पोल आता जाएगा। तो ये तो चेंज होता रहेगा, कभी यहाँ आए, कभी यहाँ आए, कभी यहाँ आए, कभी यहाँ आए। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद ये तो चेंज होता रहता है। तो आपके इसीलिए एक जगह पे फिक्स नहीं होते। ठीक है, तो ये दोनों एक जगह पे इसलिए नहीं होते क्योंकि जियोग्राफिकल एक्सेस तो फिक्स रहता है, लेकिन जो आपके पास अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड्स के नॉर्थ और साउथ पोल हैं वो चेंज होते रहते हैं क्योंकि वो मोल्टन आयरन की मूवमेंट पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है। दूसरा ये आ सकता है कि आपने देखा है कि अर्थ जो होती है ना वो ऐसे स्पिन करती है, अपने ऐसे ऐसे स्पिन करती है ना, आपको पता है, वो आपने पढ़ा है कि अपनी जियोग्राफिकल एक्सिस के गिर्द स्पिन करती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि वो जियोग्राफिकल एक्सिस के स्पिन के गिर्द ही क्यों स्पिन क्यों करती है, ये जो नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेट किया है इसके क्यों नहीं स्पिन करती। वही अगेन क्वेश्चन, क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल जो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड वाले वो फिक्स नहीं होते, वो तो चेंज होते रहते हैं क्योंकि वो तो मोल्टन आयरन की मूवमेंट पे डिपेंड कर रहे हैं। जबकि नॉर्थ और साउथ वो जियोग्राफिकल एक्सिस वाला है वो फिक्स होता है, इसीलिए अर्थ हमेशा जियोग्राफिकल एक्सिस के स्पिन के गिर्द जो है वो स्पिन करती है, जियोग्राफिकल एक्सिस के गिर्द स्पिन करती है। थोड़ी सी वर्डिंग अगर चेंज हो गई हो तो सॉरी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।